चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली अब आ जाना चाहिए। तो हम लोगों को क्या करना है, देखना है कि डाइपोल के केस में क्या होता है। ठीक है, अभी सबको डाइपोल दिख रहा है अपने स्क्रीन पे? यहाँ पे सबको कुछ आता हुआ दिख रहा है? डाइपोल्स चलो ठीक है। देखो अभी क्या है कि उस डाइपोल को म्यूट कीजिए। उज्जवल, कुछ बोलना हो तब कीजिएगा। आपकी तरफ से बहुत आवाज आ रही, म्यूट कीजिए अपने आप को। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक दो चार्जेस को लिया। ठीक है, दो चार्जेस यानी माइनस क्यू और प्लस क्यू। ये वाला चार्ज जहाँ पे पीछे साइड लग रहा है, देखो ये माइनस क्यू का चार्ज है और ये प्लस क्यू का चार्ज है। तो जैसे ही माइनस क्यू के चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में डालोगे, ये जो पिंक पिंक एरोज दिख रहे हैं ना आपको, वो पिंक पिंक एरोज इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, आपको लाइट लाइट पिंक कलर के एरोज दिख रहे होंगे, वो सारा क्या है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इसमें हमने डाल दिया एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को। इलेक्ट्रिक डाइपोल ये क्या है, मैंने ऑलरेडी इस पे चार्ज रख रखा है। जो ये रेड कलर का डॉट दिख रहा है ना यहाँ पे अभी है, इस पे माइनस क्यू का चार्ज है और इस पे क्या है, प्लस क्यू का चार्ज है। तो जैसे ही आप माइनस क्यू के चार्ज को और प्लस क्यू के चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में डालोगे, तो याद करो कि फोर्स लगता था, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई, राइट। और चूंकि माइनस क्यू का चार्ज है तो माइनस क्यू ही लगाओगे तो उसमें फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। देखो इसलिए माइनस क्यू का चार्ज था तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ है, लेकिन इस पे फोर्स माइनस एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है। और प्लस चार्ज में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स भी लगता है। तो ये एक्स एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये प्लस वाला चार्ज है, तो इस पे देखो फोर्स जो है आपको दिख रहा होगा। फोर्स कितना दिख रहा है यहाँ पे, 3 न्यूटन का। तो ये आपको कितना किस साइड में लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो इसको डालने के बाद जैसे ही आप इसमें डालोगे तो होता क्या है कि एक साइड में प्लस के साइड में फोर्स लग रहा है, दूसरे साइड में माइनस के साइड में फोर्स लग रहा है, प्लस एक्स एक्सिस और माइनस एक्स एक्सिस। तो इसको डालने के बाद आप छोड़ोगे तो देखो ये क्या होगा, यहाँ पे आप अपने आप ये घूमने लगेगा। देखो ये देखो, अब ये रोटेट हो रहा है। एक बार रोटेट, क्या रोटेट होता है वो दिख रहा है सबको? सबको रोटेट होता हुआ दिख रहा है या नहीं? चल देखो अब ये रोटेट क्यों हो रहा है, उसका रीजन बताते हैं हम लोग। तो देखो मैं अभी इसको फिलहाल यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जब स्टॉप है तो सोचो, देखो इसमें क्या है कि यहाँ पे देखो ये चीज क्या है, इस जगह पे मैं जब ड्रॉ करूंगा तो देखो, तो यहाँ पे मान लो ये एंगल थीटा रहा होगा। ठीक है, और ये डाइपोल है तो डाइपोल के बीच का डिस्टेंस होता था 2a। तो जब डाइपोल के बीच का डिस्टेंस 2a है तो जब आप निकालोगे ना, तो निकालने के बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे देखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। देखो ये परपेंडिकुलर है तो साइन थीटा यहाँ पे निकालोगे तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। और यहां से जब आप परपेंडिकुलर निकालोगे तो बाबू क्या हो जाएगा, देखो तो परपेंडिकुलर विल बी एच साइन थीटा, हाइपोटेनस साइन थीटा। हाइपोटेनस कितना था, 2a और साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा हो गया, साइन थीटा हो गया 2a साइन थीटा। तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, दिस डिस्टेंस इज 2a साइन थीटा, राइट।
अब ये 2a sin थीटा, अब आपने बोला, अभी मैक्सिमम लोगों ने बोला कि सर जो टॉर्क होता है वो r क्रॉस f होता है या फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो याद करो कि q इनटू e, फोर्स क्या होगा QE, यहाँ पे देखो QE लग रहा है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या, 2a sin थीटा, ठीक है। टॉर्क इक्वल्स टू QE यहाँ पे लिखेंगे, तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या, QE इंटू 2a साइन थीटा, इंटू 2a साइन थीटा। अब याद करो Q इंटू 2a को डाइपोल बोलते थे, Q इंटू 2a को डाइपोल बोलते थे, ठीक है। तो टॉर्क का काम ही होता था किसी चीज को टर्न करना, घुमाना, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना। कोई भी ऐसा चीज जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे तो हम लोग क्या बोलते हैं कि उस पर टॉर्क लगा है। तो देखो इस पर टॉर्क लगना शुरू हुआ, और जब टॉर्क लगना शुरू हो जाए, इसीलिए जैसे ही हम लोग डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में डालें, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगने शुरू हुए। ये वाला फोर्स कौन सा था, देखो ये फोर्स इक्वल है, दोनों 3 न्यूटन का दिख रहा होगा, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने के बाद दोनों के बीच कुछ ना कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, घूमने लगेगा। देखो घूम रहा है कि नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो तरीके का टॉर्क होगा, कौन सा, याद करो रोटेशन में बता रहा था, एक होता था आपका रिस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है, एक होता था एक्सटर्नल टॉर्क। सोचो कि मान लो मैं ये चीज ऐसा लगा और ये यहां जाकर के घूम के रुक गया, ये टर्न हो गया। अब ये टर्न हो गया तो इसको आप रोटेट करवाना चाहो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा कि नहीं। आप लोग बताएंगे कि जैसे ये टर्न हो गया, अब आप इसको अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना चाहते हो, इस डायरेक्शन, पहले ये इस डायरेक्शन में घूम रहा था, अभी ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो इस डायरेक्शन में घूम करने के लिए आपको एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा। बताओ, तो वो एक्सटर्नल टॉर्क जो लगेगा, उस एक्सटर्नल टॉर्क को के वजह से ही हमारा कुछ वर्क डन होगा, और वो वर्क डन हमारा इस पे एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी दो चीज पढ़ा, दो चीज मैंने आपको सिमुलेट करके दिखाया। एक चीज कि जैसे ही कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला, उसमें लगना शुरू हुआ क्या, टॉर्क, और टॉर्क लगने की वजह से वो घूमने लगा, और घूमने लगा, देखो फिर से दिखा रहा हूँ, देखो ये चीज चल रहा है ना, जैसे ही फोर्स लग रहा है तो ये घूम रहा है, ठीक है। तो ये कंटिन्यू घूमता रहेगा जब तक कि हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मैंने ऐसा सिमुलेट किया है इसको, ये कंटिन्यू घूमता रहेगा, ठीक है। अब आप लोग बताओ, आप ही लोग बताओ कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैं बढ़ा दूं तो क्या होना चाहिए, क्या होगा, समझ पाओगे कि ये क्या होगा, फास्ट घूमने लगेगा या फिर स्लो घूमने लगेगा, क्या होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ा दे तो। सोच के बोलिएगा, सबका जवाब नहीं आ रहा। मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ा दूंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाने पे क्या होगा, फास्ट घूमेगा। आओ दिखाता हूं, देखो अभी मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अब दिख रही होगी कि पहले 3.0 थी, अभी डबल कर दिया, 6 न्यूटन कर दिया, और इसको प्ले कर रहा हूं, देखो फास्ट घूम रहा है पहले से। बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा कि फास्ट घूम रहा है कि नहीं आ रहा, घूम रहा है, फास्ट घूम रहा, स्लो घूम रहा, देखो 3 पे अभी कर दिया मान लो, ठीक है।
आपको यहां से समझना पड़ेगा। देखो टाइम पीरियड, यहां से टाइम पीरियड देखो, एंगुलर वेलोसिटी देखोगे ना, देखो ये अभी ज्यादा लग रहा है, टाइम पीरियड देखो अभी ज्यादा लग रहा है, ठीक है। और जैसे ही इसको बढ़ा दूंगा, देखो अभी टाइम पीरियड वहां पे देखो अराउंड, टाइम पीरियड देखोगे साइड में ग्राफ जो चल रहा है उसमें एक टाइम पीरियड आप देखोगे तो अराउंड 1.1 सेकंड का आ रहा है, ठीक है। टाइम पीरियड 1.9 सेकंड है। अभी जब 3 न्यूटन लगाया तो टाइम पीरियड 1.9 सेकंड है। देखो अभी इसको बढ़ा दिया, बढ़ा दिया, अब देखो तो क्या होता है, अब टाइम पीरियड कितना आता है देखते हैं। देखो कितना चल रहा है ये, ठीक है। तो टाइम पीरियड 1.3 सेकंड हो गया। टाइम पीरियड पहले 1.9 सेकंड था, अभी 1.3 सेकंड हो गया, यानी कि ये फास्ट घुमा होगा तभी ना टाइम पीरियड घट गया, फास्ट घुमा होगा तभी ना ये टाइम पीरियड घटा है। तो क्या ये चीज समझ में आया कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ाते हो तो जो डाइपोल है वो डालते हो तो वो क्या होता है, फास्ट घूमता है। ये चीज क्लियर हुआ सबको? चलो अभी जरा सा, अब आप लोग ये चीज बताओ, ध्यान रखिएगा इस बात को कि डाइपोल में, अगर ये सब चीज बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज में दिखा रहा हूँ और बहुत चीज आराम से दिमाग में घुसना चाहिए कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाओगे तो डाइपोल फास्ट घूमेगा, और फास्ट घूमेगा तो टाइम पीरियड घट जाएगा, ठीक है। देखो और डाइपोल में टॉर्क की वैल्यू यहाँ पे देखो, आप देख भी रहे होगी, टॉर्क की वैल्यू क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा लगा होगा, और साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है भी कि टॉर्क की वैल्यू क्या है, क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा, और टॉर्क की वैल्यू पीई साइन थीटा। पी साइन थीटा कैसे, क्योंकि क्यू इंटू 2a इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी कि आपका उसका क्यू इंटू 2a वैल्यू होती है, ठीक है। चलो अब आप लोग बताइएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अभी उल्टा कर दो। अभी एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ा दी, अब ये कर रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की का डायरेक्शन उल्टा कर दूंगा, तब क्या फर्क पड़ेगा बताएंगे आप लोग? अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को उल्टा कर दूं तब क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या होना चाहिए? एक का जवाब, बाकी लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को अपोजिट करना है हमें, बस नेगेटिव कर देना है। पहले 5 न्यूटन था अगर, तो अभी -5 न्यूटन कर देना है। तब क्या होना चाहिए डाइपोल के साथ, बताइए? दो लोगों का जवाब सही आया है। नेगेटिव, क्या नेगेटिव आएगा शिवनंदन, क्या नेगेटिव आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बस अपोजिट करना है, तो डाइपोल के साथ क्या होगा? हाँ टॉर्क नेगेटिव, ठीक है, तो नेगेटिव टॉर्क क्या करवाएगा उससे? नेगेटिव टॉर्क का मतलब कि जो डाइपोल है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। अभी देखो नोटिस करो कहां से कहां मूव कर रहा है, देखो तो जैसा किस साइड मूव कर रहा है, इस साइड मूव किया ना पहले, अभी किस साइड, पहला जो था रिवॉल्व, पहला जो रिवॉल्यूशन हुआ वो कैसा हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। कितना चेंज कर रहा हूँ, नेगेटिव डाल रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो मैं बस कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस माइनस कर दी अभी, ठीक है। ओके देखो सारा का सारा, अब आपको दिख रहा होगा कि जो पिंक लाइंस है वो पिंक लाइंस अभी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए, और प्लस फोर्स भी है, देखो फोर्स भी ऑपोजिट डायरेक्शन में। देखो ध्यान से, ध्यान से मैं फिर से करके दिखा रहा हूँ, देखो सब नोटिस कीजिएगा। अभी प्लस है, देखो प्लस है, देखो फोर्स इधर लग रहा है ना, और फोर्स ऑपोजिट लग रहा है ना। अभी देखो माइनस कर दे रहा हूँ, तो माइनस कर दे रहा हूँ, देखो फोर्स भी ऑपोजिट हो जाएगा और डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो जाएगा। देखो देखो फोर्स डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया, ठीक है। अब देखो अब रिवॉल्व करवा रहे, देखो ये देखो कैसा घूम रहा है, देखो देख रहे हो, रिवॉल्यूशन जस्ट पहले के टाइप का उल्टा हो रहा है। देखो क्या समझ में आ रही है बातें सबको?
चलो ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे दो बातें जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, टॉर्क ज्यादा होगा और टाइम पीरियड कम हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होगा तो टॉर्क ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और उसका रोटेट करने का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो ये चीज सबको क्लियर है। अभी हम लोगों को दो चीजें ये चीज बताया, अब इसी पे हम लोगों को क्या करना है, डेरिवेशन करना है। ठीक है, तो इसके ऊपर अब हम लोग डेरिवेशन पे आते हैं कि कैसे हम लोग क्या डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, आइए अब आएंगे हम लोग डेरिवेशन पे। सिमुलेशन देख लिया आप लोगों ने, तो डेरिवेशन क्या करना है हम लोग को। हम लोग यहाँ पे टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपने देखा, तो भाई यहाँ पे क्या देखा, चलो देखा आप लोगों ने कि कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थे यहाँ पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं जो भी बना हुआ था आपका, और हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दिया है। ठीक है, ये ई है, और ऐसा कहीं यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा हुआ, और इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। इस पे चार्ज क्या है बाबू, इस पे फोर्स, याद करो अभी सिमुलेशन में इधर फोर्स लग रहा था यहाँ पे, ये -q का चार्ज, और यहाँ पे क्या +q का चार्ज। तो इस पे +q का चार्ज पे फोर्स किधर लग रहा था, इस साइड लग रहा था। ठीक है, ये क्या था E, और यहाँ पे F लग रहा था, और यहाँ पे भी क्या लग रहा था, F लग रहा था। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या था, 2a। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी आपको निकाल के दिखाया था, उसी में निकाल के दिखाया था कि अगर ये थीटा होता है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 2a sin थीटा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, whenever we keep an electric dipole in uniform electric field, it experiences equal and opposite forces which produces torque, and it starts rotating in the electric field। बोलोगे टॉर्क कितना होगा, तो टॉर्क लगेगा बाबू, देखो आओ टॉर्क देखते हैं। टॉर्क की वैल्यू क्या, टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, F इंटू आर परपेंडिकुलर, ये क्रॉस नहीं है। ठीक है, ये फोर्स इंटू मैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना देखो, तो फोर्स अभी आपने देखा कि F लगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने देखा कि क्या हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a sin थीटा, 2a sin थीटा, राइट। और फोर्स की वैल्यू क्या, चार्ज पे फोर्स की वैल्यू क्या होती है, क्यू ही होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू ई इंटू 2a sin थीटा, 2a sin थीटा। अब Q इंटू 2a क्या होता है बाबू, तो Q इंटू 2a होता है वो P होता है, और यहाँ पे क्या हो गया, PE sin थीटा, PE sin थीटा। P की वैल्यू कितनी, तो P की वैल्यू यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे Q इंटू 2a। याद करो पहले के फर्स्ट चैप्टर में बताया है ऑलरेडी, P इक्वल्स टू Q इंटू 2a, Q इंटू 2a। ठीक है,
अब पी साइन थीटा याद करो, ए क्रॉस बी बराबर क्या होता था, ए बी साइन थीटा। तो ए बी साइन थीटा होता था, तो टॉर्क इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग को जो वैल्यू आएगा वो आएगा पी क्रॉस ई। टॉर्क की जो वैल्यू होगी वो होगी क्या, पी क्रॉस ई। हाँ, चार्ज इक्वल नहीं होगा तो किधर रोटेट करेगा, वो रोटेट करेगा ही नहीं, वो भाग जाएगा। अभी दिखाता हूँ, चलो वो भी दिखाता हूँ, ठीक है, वो दिखाता हूँ। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आई, पी क्रॉस ई। इज इट क्लियर टू एवरीवन कि टॉर्क की वैल्यू पी क्रॉस ई कहां से निकली, पूरा समझ आ गया, प्रैक्टिकल देख लिया, घुस गया दिमाग में, अब तो नहीं निकलेगा। चलो, साथ में ये ध्यान रखना है बाबू कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने पे आपका टाइम पीरियड, टॉर्क बढ़ जाएगा, टॉर्क बढ़ने पे टाइम पीरियड घट जाएगा। चलो, अभी एक सवाल आया है कि सर अगर चार्ज इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा। चार्ज इक्वल नहीं होगा तो चलो देखते हैं, आ जाओ। सबको स्क्रीन दिख रहा है फिर से, डाइपोल वाला, सबको स्क्रीन दिख रहा है फिर से डाइपोल वाला। चलो ठीक है, ओके। अभी इन्होंने क्वेश्चन किया कि सर चार्ज इक्वल नहीं होगा, तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो इस पे चार्ज जो है ना वो बढ़ा दे रहा हूं। ये डिस्क 1 जहां पे चार्ज डाला है, तो इस पे चार्ज मैं कर दे रहा हूं बढ़ा करके, ठीक है, कुछ कर दिया, मैं रैंडमली कर दिया हूं, ठीक है। अब देखो चार्ज एक पे देखो तो कितना ज्यादा का फोर्स लग रहा है, चार्ज बढ़ा हुआ है ना, तो इस पे कितना ज्यादा का फोर्स लग रहा है, बाहर चला गया। थोड़ा सा कम कर देता हूँ चार्ज, इतना ज्यादा करूंगा तो पता चलेगा तुरंत ही भाग गया। देखो इसको डाल रहा हूं मैं 200 माइक्रोकूलम का चार्ज बढ़ा दिया, ठीक है। और चेंज कर देता हूँ, वन मटेरियल 10 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब देखो जैसे ही इसको करूंगा, देखो भाग गया डाइपोल, भागता हुआ दिखा, जैसे ही स्टार्ट किया वैसे ही भाग गया डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर। दिखाइए जी सबको, देखो मैं अभी ये सिमुलेशन फिर से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। अभी एक पे चार्ज बढ़ा दूंगा, देखो डिस्क 1 है, इस पे फिर से चार्ज बढ़ा दे, चार्ज बढ़ा दिया 10 माइक्रोकूलम कर दिया। देखो कितना ज्यादा लग रहा है फोर्स, या फिर रुक जाओ थोड़ा सा और कम कर देता हूँ इस पे मटीरियल, 0.1 माइक्रोकूलम। देखो अभी एक पे चार्ज है, एक पे ज्यादा चार्ज नहीं है, एक पे कम चार्ज है। जैसे ही स्टार्ट किया देखो ये धीरे धीरे करके भागेगा, क्योंकि मैंने कम चार्ज आया। देखो क्या हो गया, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से भाग गया। कहाँ भागा मुझे भी नहीं मालूम, ढूंढू क्या, देखो है ही नहीं, भाग गया। क्या सबको ये दिख रहा है, सब ये चीज नोटिस किए या नहीं किए। तो चार्ज इक्वल होगा तभी वो रोटेट करेगा, और रोटेट नहीं करेगा अगर ज्यादा एक का कम है, तो वो सीधा ही इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर भाग जाएगा। क्लियर अभी सबको। चलो डाइपोल क्लियर हुआ, डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड क्लियर हुआ सबको। ठीक है, अब हम लोग आते हैं वापस से आपका बोर्ड्स पे।
तो बोर्ड्स पे ये हम लोगों ने यहाँ पे इसका ये देख रखा कि अच्छा टॉर्क का अजीब चीज है। चलो अभी बताओ आपको एक क्लास और करना है या फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करो, क्योंकि एक टॉपिक और हम लोग अभी खत्म कर सकते हैं, क्योंकि टाइम सिर्फ 6 मिनट बचा हुआ है। तो टाइम 6 मिनट बचा हुआ है, तो जैसा आप लोग बताओगे बोलोगे वैसा हम लोग आगे करेंगे।